हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमने जो है तो 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 41 से यहाँ पर शुरू करेंगे। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है टीजीटी कमीशन की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 41 क्वेश्चन अपना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का सम्राट कौन बना? तो देखिए, भारत का सम्राट कौन बना, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा बहादुर शाह। देखिए, बहादुर शाह जो है तो औरंगजेब का पुत्र है और 63 वर्ष की आयु में जो है तो ये गद्दी पर बैठे थे। कितने वर्ष की आयु में? तो 63 वर्ष की आयु में। और इनको जो है तो मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। मुअज्जम मुअज्जम के नाम से भी इनको जाना जाता है और शाह आलम प्रथम के नाम से भी इनको जाना जाता है। शाह आलम प्रथम के नाम से भी इनको जाना जाता है। और बहादुर शाह जो है तो इन्होंने अपने आप को स्वयं को जो है तो बहादुर शाह के नाम से अपने को सम्राट घोषित किया है। देखिए, बात करें अगर बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की, तो शासनकाल है इनका 1707 से 1712 तक। और देखिए, मुग़ल शासनकाल, ये जो मुग़ल शासनकाल है, इनके जो शासक रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की है वो की है बाबर जी के द्वारा। तो बाबर का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक आया? तो 1526 से 1530। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब जो है तो मुग़ल सम्राट हैं। बात करें अगर मुग़ल शासनकाल की, तो 1526 से लेकर के 1857 तक जो है तो जब तक ब्रिटिश का युद्ध नहीं हुआ था, 1857 की क्रांति, तो वहाँ तक जो है तो बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जो है तो इनका शासनकाल रहा है, मुग़ल शासनकाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शाहजहां की मृत्यु हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। तो शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1666 में। 1666 में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें अगर इनके जन्म की, तो जन्म इनका 5 जनवरी 1592 को हुआ है और लाहौर में इनका जन्म हुआ है। शाहजहां का जो नाम है वो खुर्रम के नाम से भी इनको जाना जाता है। शासनकाल के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल जो है तो 1628 से 1658 तक, 1658 तक इनका शासनकाल है। और इनके शासनकाल को मुग़ल साम्राज्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। शाहजहां एक महान कला प्रेमी और उसके शासनकाल में स्थापत्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई है। जैसे इनके शासनकाल में क्या क्या बना है? तो जैसे ताजमहल बना है, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। उसने जो है तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। बात करें अगर मृत्यु की, तो मृत्यु इनकी 1666 में हुई है। 22 जनवरी 1666 में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का सबसे बड़ा संघर्ष राणा सांगा से खानवा के मैदान में हुआ, जिसमें राणा सांगा पराजित हो गया। यह युद्ध किस वर्ष हुआ? तो देखा जाए तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि जो खानवा का युद्ध है वो कब हुआ था। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो देखिए, खानवा का युद्ध जो है तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और बात करें इसमें जो है तो जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत जो है तो बाबर की हुई थी। जीत जो है तो इसमें बाबर की हुई थी। और जो राणा सांगा था, पूर्वी राजस्थान और मालवा का ये शासक था। देखिए, बात करें अगर बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में, तो बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं वो सबसे पहले आता है हमारे पास पानीपत का युद्ध। कब हुआ था? तो देखिए, 1526 में हमारा ये पानीपत का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को हराया था इसमें, और राणा सांगा जो था तो पूर्वी राजस्थान और मालवा का ये शासक था। तीसरा युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था और मेदिनी राय जो था तो चंदेरी का ये शासक था। और जो लास्ट युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध, 1529 में ये हुआ था और बाबर ने अफगानों को हराया, जो गंगा और यमुना के संगम पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट है,
अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की, मनसबदार कौन थे? तो मनसबदारों की बात की गई है, तो मनसबदार कौन थे? तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेना के ये अधिकारी थे। तो देखिए अकबर की जो मनसबदारी प्रथा है अकबर द्वारा शुरू ये की गई थी और मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। ये कैसी व्यवस्था थी? तो सैन्य व्यवस्था थी। और ये जो प्रणाली है सरकारी अधिकारियों के पद, रैंक और पारिश्रमिक और कर्तव्य निर्धारित ये करती थी, जो नागरिकों और सैनिकों दोनों के ही थे, चाहे वो नागरिक हो चाहे सैनिक हो, दोनों के ही ये कर्तव्य निर्धारित करती थी। और देखिए मनसब का अर्थ क्या होता था? तो मनसब का जो सीधा साधा अर्थ है वो था पद या रैंक। देखिए यहाँ पर जो है तो ये जो अकबर हैं, हाँ जी, ये जो अकबर हैं, अकबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है पानीपत का दूसरा युद्ध। जो पानीपत का पहला युद्ध था वो तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 में, लेकिन जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ये जो युद्ध था निर्णायक नहीं था, लेकिन इसमें जो है तो मुगल साम्राज्य को मेवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। देखिए इसके बाद भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जैसे कि बंगाल का युद्ध, जो कि अकबर ने बंगाल के शासक सुलेमान कर्रानी को 2 बार इसमें हराया था बंगाल के युद्ध में। और एक और था गोंडवाना का युद्ध। तो गोंडवाना का जो युद्ध था वो 1564 में अकबर ने गोंडवाना के शासक रानी दुर्गावती के खिलाफ जो था तो ये युद्ध लड़ा था। और कश्मीर और सिंध का युद्ध भी इसमें हुआ था। तो 1586 में कश्मीर और 1591 में सिंध पर अकबर ने विजय प्राप्त की थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध जो कि अकबर के द्वारा लड़े गए थे और पेपर में भी बार बार पूछे जाते हैं। जो लास्ट वाला युद्ध मैंने आपको अभी बताया गोंडवाना का युद्ध, ये अकबर और रानी दुर्गावती के खिलाफ जो था तो लड़ा गया था गोंडवाना का युद्ध। रानी दुर्गावती के बारे में भी क्वेश्चन आता है, अकबर और दुर्गावती के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो गोंडवाना का युद्ध था ये, और 1564 में इसको लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति का परिणाम जो है तो क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति का परिणाम, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और बी जो है तो यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्स ला सैपल की संधि इसमें हुई थी। देखिए बात करें अगर कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो कर्नाटक युद्ध जो था तो जिसे हम एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, 18वीं सदी में भारत के कर्नाटक क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 सैन्य संघर्ष थे। देखिए कौन कौन से थे, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच में 3 सैन्य संघर्ष थे। ये युद्ध मूल रूप से हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब के उत्तराधिकार से संबंधित थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए भी एक संघर्ष बन गया। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो हुआ था यहाँ पर 1746 से 1748 के बीच में। और दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 1754 तक। बात करें तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1759 से 1763 तक। ये 3 युद्ध हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान रखना है। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में, दूसरा हुआ था 1749 से 1754 के बीच में, और तीसरा जो युद्ध था वो 1759 और 1763 के बीच में ये हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? जो मुगल सम्राट थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, अकबर, हुमायूं वगैरह, तो उनकी आय का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा भूमिकर। तो सम्राटों की आय का प्रमुख आय स्रोत क्या था? तो भूमिकर जो था तो इनकी आय का प्रमुख स्रोत था। मुगलों की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो कृषि और व्यापार पर कर था। कर लगाते थे ये कृषि और व्यापार पर, और भू राजस्व जो कृषि भूमि से प्राप्त होता था सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अलावा क्या था? तो विभिन्न प्रकार के करों जैसे कि जजिया कर था, तीर्थ यात्रा कर था, आदि भी
राजस्व का एक हिस्सा थे, लेकिन मेन जो था तो ये था भूमि कर। और बात करें अगर हम मुगल सम्राटों के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर से बता देती हूँ। तो मुगल सम्राटों का जो शासनकाल है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक उनका शासनकाल था। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? एक तो 1530 से 1540 के बीच में, उसके बाद फिर से ये शासनकाल करते हैं 1555 से 1556 तक। इसके बाद आते हैं अकबर। तो अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक। जहांगीर का था 1605 से 1627 तक। उसके बाद आता है शाहजहां। तो शाहजहां का जो शासनकाल था वो था 1628 से 1657 तक। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो था 1658 से 1707 तक। लास्ट आता है बहादुर शाह प्रथम, वो 1707 से 1712 तक इनका शासनकाल आता है। ये लास्ट नहीं थे, इसके बाद भी बहुत सारे जो मुग़ल सम्राट थे वो गद्दी पर बैठे थे, लेकिन उनका जो शासनकाल था वो बहुत कम था। उनका शासनकाल बहुत कम समय का शासनकाल रहता था, और बहुत सारे सम्राट भी थे जो मुग़ल सम्राट बैठे थे, जो कि इनका शासनकाल था 1526 से 1857 तक। 1526 से 1857 तक इनका शासनकाल रहा। बाबर ने 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, और ये 1857 तक, जब ब्रिटिश राज ने इसे समाप्त कर दिया, तब तक ये रहा था, 1857 तक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए, अंग्रेज़ों ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, वहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थे स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 वर्ष की आयु में किसने रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया? तो 19 वर्ष की आयु में किसने रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर आएगा काबुल के शासक जमान शाह ने। काबुल के शासक जमान शाह ने। तो देखिए, 19 वर्ष की आयु में काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। वह शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख थे। शुक्रचकिया मिसल के ये प्रमुख थे, और बाद में सिख साम्राज्य के संस्थापक बने। रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी बनता है कि जो शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो रणजीत सिंह को। और रणजीत सिंह क्या थे? तो शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख थे, बाद में सिख साम्राज्य के ये संस्थापक भी बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की बुरी तरह पराजित हुई। इस युद्ध में अंततः किसे लाभ मिला? तो इस युद्ध में अंततः किसे लाभ मिला? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, और किसको लाभ मिला? तो अंग्रेजों को यहाँ पर लाभ मिला था। बात करें हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जो है तो जीत हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, तो इसमें अकबर की जीत हुई थी। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इसमें जो है तो जीत अहमद शाह अब्दाली की हुई थी, और अंग्रेज़ों को इससे फ़ायदा मिला था। आज हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, तो इस हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की आज्ञा पत्र महारानी एलिजाबेथ ने 20 वर्ष के लिए दिया, और यह चार्टर प्रथम बार कब प्रदान किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और बी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 1600 में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।